अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ की भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्वीट की रेसिपी है, इसको खीर भी कहते हैं, शीर भी कहते हैं और राइस पुडिंग भी कहते हैं और स्वीट कहते हैं, डिज़र्ट कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है और इसका ये मकसद जब बनाने का ये है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको तकरीबन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक, ये ख़राब नहीं होएगी। क्योंकि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से बनाएंगे तो ये जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होता है या इंडियन होता है या स्वीट मिलते हैं वहाँ पे, राइस पुडिंग कहते हैं जिसे, तो वो इसी तरीके से तो करते हैं, वो बना के रखी होती तो वो ये वही वाली राइस पुडिंग, लेकिन कुछ अलग तरीके से बहुत स्पेशल और ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। तो अगर आपको जो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। आपको सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट वो बताती हूँ, वो है ये चावल। टोटा चावल की बनती है। तो टोटा चावल जो है वो टोटा चावल इसकी भी बनती है, आप इसकी बना सकते हैं। मैं बताती हूँ, ये तोड़ेंगे तो टोटा चावल बन जाएंगे। मैंने इनको 5-6 घंटे पहले भिगो लिया है। और ये तकरीबन ये देख लीजिए गिलास, छोटा गिलास होता है 1 कप का, उस ये मैंने लिया था, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ तक लिया था, मैं भिगो के रख लिया था, यानी कि पानी में डाल के रख दिया था। और ये देखिए कितने हो गए, भिगो के रखने से 5-6 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब ओवरनाइट ही, रात को अगर सुबह बनानी तो रात को भिगो के रख दे, तो सुबह करेंगे तो बहुत फूले होंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अभी कि कैसे करने। ये एक कप है राइस और मैंने ये दूध दिया, तो दूध में सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ कच्चा दूध है ये। और तकरीबन मैं 5 किलो दूध में बना रही हूँ। ये देखिए मैं दूध इधर डाल दिया और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये दूध रखा हुआ, तो मैं डाल देती हूँ अभी ये वाला भी। ये देखिए तकरीबन ये मेरे 5-6 किलो दूध के होंगे, जिसमें बना रही मैं काफ़ी सारी बना रही हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ हमारे घर में बहुत अच्छी खासी बनती है। तो ये अभी साथ साथ दूध बॉयल होता रहेगा और मैं साथ आपको दूसरी इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ, दूसरी चीज़ें जो हैं। तो ये चावल तो मैं आपको दिखा दी हूँ। ये बादाम नहीं है, बादाम को मैं क्या काम करूँगी, नीम गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी। यानी कि पानी अगर आपके पास गर्म नलके में से आ रहा तो भी ठीक है, मेरे पास आ रहा तो मैं नलके से लूँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पानी गर्म कर ले। नीम गर्म हाथ लगाने से ये होगा कि वो गर्म लगना चाहिए। उसमें ये बादाम जो हैं इनको भिगो कर रख दें, यानी कि पानी में डाल के रख दें। जब तक खीर होएगी 1-1.5 घंटा लग जाता है खीर में, तब तक इनका छिलका हो जाएगा, तो छिलका आप आसानी से उतार सकते हैं। ये आपकी टिप दे दी मैंने एक। तो ये हैं मेरे पास कुछ जो फ्रूट्स हैं। फ्रूट तो वैसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो मेन जो इसमें डलते हैं मज़े की लगती है वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये रेज़न कहते हैं, मेवा भी कहते हैं, और ही पता नहीं कोई लैंग्वेज होगी इसकी। इसका हम ड्राई रेज़न है ये गोल्डन, ये डालेंगे कुछ तकरीबन आप 1 कप के हिसाब से। ये और मैं डालूँगी, दिखा रही हूँ आपको। ये हैं हमारे पास कोकोनट, यानी कि नारियल, कोकोनट जो होता है वो कटा हुआ इस तरह से। और ये कोकोनट श्लड है, श्लड जो होता है। और अगर आपके पास श्लडर नहीं है, इस तरीके से खोपरा है, तो उसको काट के स्लाइसेस में इस तरह बना सकते हैं आप। लेकिन श्लडर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं डाली, इससे और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो 1 कप शुगर ली लेंगे। शुगर में हम जो मीठा होता है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो जो मेन है इसमें वो इलायची, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इलायची भी दिखाऊँगी साथ साथ, जो छोटी ग्रीन इलायची होती है, छोटी इलायची। तो ये हैं जी इंग्रेडिएंट। तो चलते हैं, जब तक दूध बॉयल हो जाता है उसके बाद दिखाती हूँ, फिर इलायची भी दिखाऊंगी साथ आपको। दूध हमने सबसे पहले अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है, क्योंकि ये कच्चा दूध है तो हमें अच्छी तरीके से बॉयल करना है। और ये मैंने बड़ा बर्तन लिया ताकि उसमें दूध जो है बॉयल होकर बाहर नहीं निकले। तो दिखाती हूँ जब ये दूध बॉयल हो जाता है उसके बाद, और उस साथ में आपको दिखा देती हूँ चावल क्या करना है। ये देखिए मैंने छोटे इसमें भिगो के रखे होते, लेकिन मैं इसमें डालूँगी थोड़े से। ये देखिए इसमें, और मैं क्या काम करूँगी, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है और चावल मैंने धो के रखे करे से। अब मैं तोड़ लूँगी। ये देखिए छोटा चावल बन गया ऐसे करके। 4-5 घंटे के बाद ये देखिए छोटा चावल बन गया, जैसे टूटे हुए चावल इस तरीके से। ये खीर में लोग पाउडर भी बना के डालते हैं, पाउडर के इसको ग्राइंड कर लो, सूखे चावल को ग्राइंड कर लो, वो भी कर सकते हैं, या वैसे भी। लेकिन मैं जो हूँ इसको ऐसे करके बनाऊँगी। तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से करके ना चावलों को बिल्कुल सारे चावलों को मसल लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए टूट रहे, बिल्कुल टूट रहे हैं, ये देखिए। और अगर आपको लगता है कि फिर भी चावल सही साफ नहीं हो तो हम एक तरीके से पानी से फिर से निकाल लेंगे। और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जब ये दूध बॉयल हो जाता है उसके बाद जब चावल डालूंगी तो दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से चावल सारे तोड़ ली, इसी तरीके से मसल लेने हाथ से, तो टोटा चावल ही बन जाएंगे। तो बिल्कुल ज़बरदस्त खीर बनने वाली है। तो जब तक दूध बॉयल होता है उसके बाद दिखाती हूँ।
ये दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है और मैंने जो है ना चूल्हा थोड़ा बिल्कुल कम कर दिया था, इसलिए ताकि दूध बाहर नहीं आए। तो अब इसमें शामिल करने लगी हूँ ये जो देखिए इलायची को मैं दरदरा पीस लिया। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो अच्छा रह जाएगा, वो डालना। तो अगर इस तरह तो मैं अभी डाल दूँगी, साथ ही इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है, साथ साथ पकता रहेगा। और मैंने आपको चावल दिखाए थे, ये देखिए चावल थोड़ा सा पानी के, ये आधे गिलास से थोड़ा कम पानी उसमें भिगो के रखे। तो साथ ही में ये देखिए किस तरीके से तोड़ लिए थे, टोटा चावल बना लिए थे। अब ये जो है ना चावलों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये दूध जो है और दूध आधा रह जाए बिल्कुल। और ये तकरीबन है 6 किलो हैं, मैं तकरीबन कोई 2.5 किलो रह जाएंगे ना, आधे से ज़्यादा पकाना है। जब 2.5 किलो रह जाएंगे उसके बाद में इसमें दूसरी चीज़ें डालूंगी। मैं साथ आपको दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने खुश्क मिल्क भी लिया है, इसमें सूखा पाउडर, दूध, सूखा दूध। अगर आपके पास नहीं तो आप नहीं डालें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करने के लिए। जैसे हम बाज़ार से लेते हैं तो उसमें आप राइस पुडिंग स्वीट लेते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये डाला होता है उन्होंने, तो ये कोई तकरीबन 3 चम्मच हैं। तो ये डालूंगी मैं बाद में, सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमने चावल है और दूध है और इलायची डालनी है। आपने इनको अच्छी तरीके से पकाना है। जो दूध है 6 किलो से 2.5 किलो तक रह जाएगा। उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ें डालनी है। तो तब तक तकरीबन 1 घंटा तो लग जाएगा। तब पकाते हैं, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे, यानी मीडियम स्लो पे, यानी मीडियम आंच पे रखना है। तो फिर दिखाती हूँ जब तक ये आधा दूध रह जाए उसके बाद। तो जी मैं आप लोगों को मैंने बताना था कि ये जो है खीर को हमें साथ साथ हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नीचे नहीं लग जाए। हमने हिलाते रहना, साथ हर 2 मिनट के बाद हिलाते रहना है। और क्योंकि अगर ये नहीं हिलाएंगे तो ये जो है लग जाएगी। वैसे उबल के बाद नहीं आएगा, क्योंकि आप एक दो दफ़ा उबाला आ जाए दूध को, उसके बाद आता नहीं है। हल्की आंच पे रखा हुआ, ये देखिए पक रही है। और दूसरा ये इसको हिलाते रहना, नीचे नहीं लग जाए। ये याद रखना कि चमचा जो है हमें हिलाते रहना है हर 2 मिनट के बाद, ताकि लग नहीं जाए, ठीक है। तो ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकानी है। तो हम दूध जब तक आधे से तीसरे हिस्सा रह जाए तब तक पकाना, उसके बाद दिखाती हूँ फिर। देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा हो चुका है। ये देखिए दूध कहाँ था, यहाँ पे था, ये नीचे चला गया। और ये खीर में देखिए ऑलमोस्ट ये नीचे। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसमें इलायचियाँ हैं, ये नहीं समझा कि दूध का हो गया, क्योंकि मैं हिलाती नहीं हूँ, इसको हिलाते साथ साथ रहना है प्लीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सूखा दूध, देखिए 4 चाय के चम्मच, इससे और अच्छा टेस्ट करने के लिए। और ये शुगर इसमें डाल रही हूँ, चीनी हमारे पास ये इस तरह की पाउडर चीनी इस तरह की है। ये वाला कप देख रहे छोटा सा है, ये 4 कप इसमें डाला है। ये मैंने रखी थी दिखाने के लिए, मैं अभी डाल चुकी हूँ, 4 कप डाल चुकी हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब ये इस जगह पे, इस तरह पे आके ना, ये चीनी है ना, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और अभी जो है लगने वाला है, तो हमें लगाना नहीं, बहुत ही हल्की आंच कर देनी, बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है यहाँ पे, क्योंकि लग सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पकाते हुए मुसलसल हिलाते रहना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएगी। या क्या याद करेंगे, और नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास जो है श्रेडर, यानी कि कोकोनट जो श्रेडर वो होता है ना, वो वाला, वो डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई इशू नहीं है, नहीं डालें। और ये इसमें डालेंगे ये ड्राई रेजन, यानी बेवाज, पता नहीं इसको और भी कुछ कहते हैं लैंग्वेज में, मुझे बस यही पता। और ये कोकोनट नारियल स्लाइस, ये भी डाल देंगे। और नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग है, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी दिखाती हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों था। ये देखिए मैंने ये इसके जो रखे थे, इसमें से पानी में डाल के तकरीबन ये जब तक वो हो रहा था तब तक जब करती रही साथ साथ। ये देखिए छिलका जैसे जितना आसानी से उतरेगा इसका, ये देखिए पानी में गर्म, नीम गर्म पानी में। देखिए मैं थोड़े से निकाल के रखे थे दिखाने के लिए, लेकिन इधर मैं अभी दिखाने लगी हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से करके, अब ये होगा, इसको हम आधा आधा काट भी सकते हैं। मैं वैसे ऐसे ही डालूंगी दिखाने के लिए। ये देखिए कितने छिलके निकले इसमें, बहुत ही आसानी से नीम गर्म पानी में भिगो कर रखेंगे, जब तक उधर वो होएगा तब तक ये भी हो जाएगा। अब हम ये डाल देंगे तकरीबन 1 कप। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपने बनानी होगी खीर उसके मुताबिक डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो अब हम मज़ीद इसको कोई तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। देखिए इसकी कलर भी चेंज हो गया, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मज़ीद हम 5 मिनट पकाते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो जी मैं यूट्यूबर फैमिली जो खीर है वो मैं इसमें शिफ्ट करने लगी हूँ। उसकी वजह जो है मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ बाद में। पहले मैं इसमें डाल, उसकी वजह मैं ये दिखा दूँ आपको। ये मुझे लगा था कि मेरी खीर जो है लग रही है खीर ख़राब हो जाए, मेहनत जो है वो मेरी ज़ाया जाए, तो इसलिए मैंने ये देखिए
ज़रा सा भी इसमें नहीं आने दी, मैंने जल्दी से वो कर ली। ये देखिए, और ये नतीजा इसलिए है कि मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ इसके पीछे क्या राज है। मैं मुसलसल हिलाई जा रही थी, मेरी रात का जो है काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो मेरी छोटी बेटी जो है वो उठ के रो रही थी, तो मैं उसके पास सिर्फ 5 मिनट के लिए गई हूँ। 5 मिनट के लिए आके मैं हल्की आंच पे करके गई, तो उसका ये नतीजा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हिलाते रहना, छोड़ना नहीं। यहाँ तक जब यहाँ इस मुकाम पे आ जाते तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन अभी तेज़ करके आग, मुझे इसको थोड़ा सा पकाना था, 2-3 उबाले दिलाने थे। तो अगर मैं इसी के अंदर करती तो ये सारा जो मिक्सचर है ना इसके अंदर मिल जाता, तो गंदा टेस्ट हो तो गंदे शक्ल हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें कर दिया। अभी मैं तेज़ आंच पे करके सिर्फ 2-3 उबाले दिलाने, उसके बाद धान बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी, बहुत ही आसान बनने वाली है। तो चलते हैं, पहले मैं इसको अच्छी तरीके 2-3 उबाले दिला लूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसके साथ ना, ये मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली। ये देखिए इस तरह से, जब ये हम कहाँ पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से खीर बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और मैं आपको थोड़ी देर में इसको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, और मीठा जो है, जो स्वीट है, वो अपनी जितना अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और फ्रूट वगैरह जो हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, वो भी आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और जितना आप बनानी होगी, मैंने ज़्यादा बनाई, जितनी आपने बनानी होगी उसके मुताबिक आप दूध और जो चावल है वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाई थी तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में लिए। अगर आपने कम बनानी है तो आप कम उसमें ले सकते हैं। तो चूल्हा करते हैं बंद। ये देखिए अब इस तरीके से देखिए, ये हमारी खीर का जो फाइनल लुक है। और मैं साथ आपको दिखाती हूँ, मैंने ये बादाम थोड़े से छिलके समेत उनको ग्राइंड कर लिया था उसमें मशीन में, इसमें उनका मसाले वगैरह करते हैं। तो ये, और थोड़े से ये बादाम छिलके के बगैर, आपको पता है दिखाया मैंने आपको कैसे छिलका उतारते हैं। और थोड़े से जो ड्राई रेज़न, यानी कि मेवा, हम उसको मेवा भी कहते हैं, रेज़न भी कहते हैं ड्राई। और ये अब मैं इसके साथ डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई कह सकते हैं, डिज़र्ट कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइस पुडिंग, खीर कहते हैं, इसको शीरा कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। ये बना के आप जो है फ्रिज में, या अभी सर्दी आ रही है, आप इसको तकरीबन 10 दिन के लिए आप खाने के बाद खाएं, जब भी दिल करता है बंदे का खाए। जैसे बंदा खाना खाता है तो थोड़ा मीठे के लिए दिल करता है, ये दावत के लिए, मीठे के लिए स्पेशल दिन में, स्पेशली पाकिस्तानी में ईद के दिन ही बनाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गई है। मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डेकोरेशन करके कितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी खूबसूरत है खाने भी बहुत ही, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरीके से मैंने बनाई है बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल भी नहीं है। दूध को बॉयल करो, कि उसमें चावल डालो, वो अगर आप वाटर बना के डालोगे तो वो भी ईजी होएगा। उसको चावल को ग्राइंड कर लो। अगर जिस तरीके से मैंने करा, उनको पानी में डाल के 4-5 घंटे रखे, फिर हाथ के साथ उनको कर लिया है, छोटा कर लिया है। और इसको टोटा चावल के साथ भी बनाया जाता है। टोटा चावल के साथ स्पेशल इसको कहते हैं टोटा चावल, तो इसलिए तोड़ के बनाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, स्वीट डिज़र्ट खीर बन के रेडी होगी। और इसको ठंडा खाते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठंडा ही खाते हैं। इसको फ्रिज में रख के जब भी आपका मन करे, जब भी दिल करे, अपना इसको निकाला 2-3 चम्मच और खा लिया। खाने के बाद स्पेशली जब खाना खा लेते हैं उसके बाद दिल करता है मीठा खाने के लिए, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर कोकोनट के जो स्लाइस हैं, बादाम, ये ड्राई रेज़न, और वो जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो बादाम है उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पाउडर बना लिया, तो वो डाला, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ kindly subscribe my channel, press the bell icon and share with your family friend। एंड सब्सक्राइब करने से और बेल का बटन दबाने से आपका ये होगा कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है। आपको जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करा करूँगी तो आपको सबसे पहले पहुँचेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।